जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन इजी लर्निंग। तो जैसा कि हमने कल मैथ्स के बारे में पढ़ा था, मैथ्स का इंट्रोडक्शन और साथ में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज से हम अपनी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, नंबर सिस्टम। तो उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस, रेशनल इरेशनल नंबर सब जान लिए थे। आज हम आएंगे उसके क्वेश्चंस पे, तो उस पर क्या किस रिलेटेड के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। पहले तो डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आई थिंक क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आता है हमारा कि रेशनल नंबर फाइंड करने की कंसेप्ट है कि दो नंबर है, दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इंटीजर दे रखे हैं, उनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालो, 6 7 कितने भी बोल दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बोले कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई करो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, अगर 6 दे रखे हैं, हमें 6 निकालने हैं, तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, 7 होगा। दो नंबर के बीच में बता रहे हैं ना 6 निकालो, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। 6 है तो 7, 7 नंबर निकालना है तो 8, 8 नंबर निकालना है तो 9। अब हमें किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लायर आया ना 7, अब 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं ना, यही तो हमारी रेशनल फॉर्म है। और इसको हम दोनों साइड, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। क्यों, क्योंकि 7 7 कट के 1 है, 1 से तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ना, उतना ही रहेगा। मतलब 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो तो उतना ही रहेगा नंबर। तो 3 को हम 7 से ही ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या बनेगा, 21/7। नेक्स्ट क्या है, 4 के बीच में भी निकालना था, तो 4 को भी सेम 7 से करेंगे। रहेगा तो ये सिंप्लीफिकेशन पे 3 ही, ऐसे ही ये रहेगा तो 4 ही, लेकिन इसको किस फॉर्म में कर दिया हमने, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या आ गया, 28/7। अब इनके बीच में जो भी है कितने नंबर है वो सारे क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26/7 और 27/7। ये सारे क्या कितने आए, 6 रेशनल नंबर हमारे आ गए इसके बीच में। अगर 7 बोलता तो हम क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई करते दोनों को ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है रेशनल नंबर निकालने का किसी भी दो इंटीजर्स या दो नंबर्स के बीच का। ठीक है, अब जैसे कि 5 रेशनल नंबर बोल दिए हमें 3/5 और 4/5 के बीच में, तो हमें कितने निकालने हैं, 4। तो मल्टीप्लायर का क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। तो क्या होगा, हमारे पास 3/5 है। अब इसको भी हम कर सकते हैं ना 6/6 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। अब क्या है, हमारे पास 3/5 है और दूसरा क्या है, हमारे पास 4/5 है। हमारे पास मल्टीप्लायर का क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 निकालने हमें बीच में, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी ऐसे ही। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर्स आ जाएगा 18/5, 6 जा 30। इसमें क्या आएगा, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30। तो कितने आ गए, 18/30 और 24/30। अब इनका क्या है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनके बीच में हम नंबर लिख सकते हैं। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। तो हमारे पास क्या है नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आई किस किस के बीच में है हमारे पास, हमें किसके बीच में चाहिए थे, 18/30 और 24/30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही तो आएगा, 3/5 और 4/5। तो इनके बीच में हम नंबर लाइन पे इन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये इनके बीच के क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, आ गया समझ। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, ट्रू फॉल्स है, रिलेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए हम पहले जान लेते हैं, हमने पढ़ा था ना रियल नंबर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने कल करा दी थी, जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल ना हो, ठीक है, उसको बोले इरेशनल नंबर। अब हम हर रियल नंबर को क्या होता है, लेकिन रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर ही बनाते हैं।
तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, हम नोटेशन दिखा सकते हैं कि कैसे रियल लाइन पे हम रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर तो हमें आता है कि हाँ सीधा 1 2 3 4 5 या फिर 1 फ्रैक्शंस में किसी में भी हो हम कर देते हैं उसको डिनोट। अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, ये हम एक्सरसाइज 1.2 में सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो हमने देखा था कि जो इरेशनल नंबर है वो पाइथागोरस ने बताया था, तो पाइथागोरस ने उसको रिप्रेजेंटेशन भी दी होगी ना नंबर लाइन पे। तो कैसे देता है कि जैसे कि बोलता है कि √2 जो नंबर रूट में हो, ठीक है, और वो रूट से बाहर ना आ सके, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। हमने यही सीखा था ना कल। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से √2 को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने एक नंबर लाइन ली, ठीक है, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर और √1 और √1 + 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर मान ली 1 हो और इधर भी 1 हो, मतलब इस फॉर्मेट में कुछ लिख सकते हैं हम उसको। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, बेस 1 आना चाहिए, परपेंडिकुलर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उनका बीच का जो डायगोनल होगा, ये क्या स्क्वायर मेथड है, उनका बीच का डायगोनल क्या होगा, √2 ही तो आएगी वैल्यू। √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 1 क्या, √1 का और √1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या आना चाहिए, ये भी 1 आना चाहिए और ये भी 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इसका डायगोनल क्या होगा, √2। अब ये कैसे कह रहे हैं कि हम √2 को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई है ना हमारी √2। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ये तो परपेंडिकुलर की है, ये बेस की है, 90 डिग्री है ना यहाँ पे, और इसका हाइपोटेन्यूज होता है ना इसके सामने, तो ये डिस्टेंस है। अब हम देखें सर्कल बना सकते हैं ना, एक आर्क सर्कल, अगर सर्कल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और सर्कल में रेडियस सारी क्या होती है, इक्वल ही होती है ना, इक्वल सर्कल में सारी रेडियस। तो इस पॉइंट से यहाँ तक एक कंपास से आर्क लेंगे और यहाँ तक आर्क लगा देंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो आगे आई है इतनी क्या आएगी, √2 ही आएगी ना। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। ऐसे ही √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने √2 को तो कर दिया रिप्रेजेंट, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमने √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया था कि भाई ये 1 यहाँ से है, ये 1 यहाँ से लिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी, क्योंकि ये √1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये क्या आएगा, √2। ठीक है, यहाँ की डिस्टेंस क्या आई, √2 आएगी ना ये पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, अब इसको ले लो, √3 को क्या लिख सकते हो आप, √2, यहाँ पे √2 को बेस ले लिया, अब इसमें साथ में क्या जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे हम। ठीक है, 1 ही डिस्टेंस लेंगे ये, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी, √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 + 1। ठीक है, क्या आएगा, 3/√3। हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी हमारे पास, √3 आएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक यूज करके ही बना रखी है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 1 की डिस्टेंस क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर लेनी है 1 की डिस्टेंस यहाँ से, तो हमारी क्या आएगी, यहाँ से हम फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे इससे। ठीक है, √2 को से इसके परपेंडिकुलर आई तो हाइपोटेन्यूज बना दिया। अब हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, √3। ये √2 है जिसमें ये 1 है और ये √3 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ इतनी आर्क खोलनी है कंपास के यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये लो भाई 1.73 यहाँ पे कुछ आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 2 से इधर, तो यहाँ से ऐसे पूरा सर्कल बनता है। अब ये ध्यान रखना कि क्यों, क्या हम ये आर्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की माने तो ये सर्कल बनाएगा ना, ये सर्कल के डिस्टेंस, तो सर्कल का रेडियस हमेशा सेम ही रहती है, तो ये इसलिए यहाँ पे ऐसे आया। तो ऐसे हम लोकेट कर सकते हैं, √3 के बाद √5 ऐसे ही। ठीक है, आगे तक, और √5 को लोकेट करके फिर ऐसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता चला जाएगा। आई विश दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, आगे तक काम आएगा, ये ध्यान रखना।
हर जगह काम आएगा, आगे तक काम आएगा। बेसिक्स है, बेसिक से ऊपर कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, रियल नंबर और उनके डेफिनेशन, डेसिमल एक्सपेंशन पे। अब हमने जो नॉर्मली रेशनल और इरेशनल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक रूट में जो नंबर होता है ना वो तो इरेशनल होता है, रूट के अंदर जो के नंबर होते हैं, बाकी जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर, ठीक है। और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और पाइथागोरस के थ्योरम से हमने इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन भी देख ली। अब एक नई डेफिनेशन आती है रेशनल की और इरेशनल की। वो क्या होती है कि हाँ ना, साइंटिस्ट्स ने पढ़ा और उसमें क्या देखा, जैसे ये नंबर लिए, ये क्या है हमारे पास रेशनल नंबर ही है ना, लेकिन रेशनल नंबर में भी एक फॉर्मेट होता है कि भाई इनको डिवाइड करके देखा। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे ना तो 3.33 के बाद ये रिपीट ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो और इसमें इस नंबर को किया तो हमारे पास 875 आया और जो रिमाइंडर है वो फिनिश हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ तक आएंगे 142857 और इसके बाद क्या होंगी, फिर दोबारा 142857 ये रिपीट होते जाएंगे। जो एक ब्लॉक आएगा ना डिजिट्स का वो रिपीट होता चला गया। तो हमारे पास 3 कंडीशंस आई कि रिमाइंडर या तो 0 बन गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 बन गया एक फॉर्म के बाद जाने के बाद। एक क्या आएगा, रिपीट ही होता रहेगा, ठीक है, 3.333, ठीक है। और एक क्या आएगा, एक ब्लॉक्स की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ब्लॉक्स की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो रिमाइंडर है ना वो अगर 0 बन रहा है एक केस में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2 केस निकल के आए हैं ना मेन। तो एक तो क्या रिमाइंडर, अब ये दोनों को हम एक ही केस कंसीडर कर सकते हैं। क्या हो रहा है इसमें, बस 3 के बाद ही सीधा रिपीटिंग स्टार्ट हो गई और इसमें कुछ एक पर्टिकुलर नंबर तक गए, उसके बाद फिर ये रिपीटिंग सेम स्टार्ट हो जाएगी 142857 की, 142857 यही आता रहेगा। और इसमें तो 0 ही बन गया, तो रिमाइंडर 0 ही बन गया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया ना। 0 का मतलब क्या हुआ, एंड हो गया, एंड का मतलब टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं बना, ठीक है। क्या हुआ, रिमाइंडर ना तो 0 बन रहा है, टर्मिनेट होता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किसकी फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में रिपीट हो रहा है कि कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं और उनकी फॉर्म में वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास एक नई, किसकी, रेशनल नंबर की। क्या, द नंबर विच whose decimal expansion is terminating and non terminating recurring, मतलब या तो रुक ही जा रहा है, 0 बन जाएगा पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, या अगर 0 नहीं बन रहा है तो क्या हो रहा है, वो क्या बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिक्योरिंग, मतलब क्या हो रहा है, रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट, वही रिक्योरिंग का मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा है। जैसे 3.33333 रिपीट हो रहा है, 4275 पॉइंट के बाद ये आ रही है, फिर 4275 आने लग जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे 1.2727 है, ऐसे रिपीट हो रहा है तो 1.27 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इस बार का मतलब क्या है, ये इस डेसिमल के बाद रिपीट होता जाएगा, मतलब 1.272727 इन्फिनिटी तक ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही 0.333 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब भाई ये जो क्वेश्चन है ना, 0.3 पे बार, 1.27 पे बार ये रिपीट हो रहा है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ये है तो रेशनल नंबर। तो हमें क्वेश्चन मिलेगा कि इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो उनको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी की वेटेज होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली, इस चैप्टर से अगर इम्पोर्टेंट एक तो ये मिलेगा, आगे की 2 एक्सरसाइज उनमें मिल सकता है, बट ये आगे कंपटीशन में भी आपको बहुत बार मिलेगा, हर जगह दिख सकता है। तो बेसिक इसका हम बेसिक फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार समझ आ गया तो आगे आप कर ही लोगे हमेशा। तो क्या है, हम अब 0.3 पे बार लगा दिया, मतलब 3333 रिपीट होता जा रहा है। इसको हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक्स, मतलब ये जो है ना 0.3333 ऐसे ऐसे, इसको पूरे को हमने मान लिया एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ध्यान रखना ये बार रिप्रेजेंट यही कर रहा है, बार मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एक्स मान लिया। अब मैथ्स में क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब इक्वेलिटी है दोनों साइड, इक्वेशन कैसे बनती है, जब क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं किसी भी चीज़ से, तो दोनों साइड इक्वेशन है और दोनों साइड एक्स किसके इक्वल है, 0.3 पे बार के इक्वल है। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड 10,
से और 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 10x आ गया, और 10 से करेंगे तो एक डेसिमल खिसक जाएगा इधर, तो ये क्या बना 3.3। फिर वही बार बार, क्योंकि देखो 10 इंटू 0.3333 ऐसे, तो एक 3 तो डेसिमल से इधर खिसकेगा ना, 3.33333 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इस 3.3333 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333, यही तो बनेगा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, ऊपर x ही तो मानी थी, इसी को तो x माना था, तो 3 प्लस एक्स, तो 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। ये x उधर गया, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो 9x कितना आया, 3 के इक्वल आया, और x क्या आएगा 3/9, 1/3। तो ये क्या है, रेशनल रिप्रेजेंटेशन किसकी कर दी हमने, रेशनल रिप्रेजेंटेशन कर दी हमने 0.3 पे बार की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1.27 पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, सेम है। अब ये 1.27 पे बार लग रहा है, हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू, ये वैल्यू है, ये किसके इक्वल मान लेंगे हम, x के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1.27, साथ में बार है। अब इसमें 2 डिजिट पे बार है ना, ये ध्यान रखना, 2 डिजिट पे बार है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद जैसे 4 3 2 5 6 इस पे बार लग गया, तो हम कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये बार जितने पे भी लग रहा है वो सारा जब हम बाद में देखें तो वो पॉइंट डेसिमल के इधर आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। ये दो पे है, क्या है 1.27 है, तो इसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 100x इंटू 100 इंटू 1.27 पे क्या लग गया, बार लग रहा है। समझ आ गया इतना। अब 100x इंटू 1.27 पे बार लग गया, तो इनका सोल्यूशन देखो 100x, अब ये है, ये क्या हो जाएगा 127.27 बार, है ना, यही ऐसे ही लिख सकते हैं ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 127 प्लस 126 प्लस, है ना, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, इसको क्या लिखेंगे हम, 127.27 को 127 प्लस थोड़ी लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, x तो हमने ये माना था ना 1.27, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.26 प्लस 1.27 का बार। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, तो 126 प्लस 27 का बार। यहाँ पे भी बाद में घूम के हमें x ही बनाना है, जो हमने x ऊपर माना था। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, तो 100x इक्वल टू 126, दिस इज x। आ गया समझ, तो 1.27 बार क्या था, ये तो हमारा x था, इसको x लिख दिया। अब ये सिंप्लीफिकेशन 99x इक्वल टू 126, तो x की वैल्यू जो हमने रेशनल फॉर्म में लिखनी थी वो क्या लिखी, 126/99। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 1.3। ठीक है, और यहीं से ही हमारे पास अब हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो सीधी सी है, जैसे कि हमने रेशनल क्या पढ़ा था, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, जो हमने 8th क्लास की डेफिनेशन हमारी यही है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इरेशनल की क्या पढ़ ली थी, जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने अब 9th की डेफिनेशन रेशनल नंबर की क्या पढ़ी है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, या तो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ऐसे ही इरेशनल नंबर की क्या आ जाएगी, जिसका डेफिनेशन एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, या फिर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मतलब वो ऐसे रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे हमने पाई वगैरह पढ़े हैं ना नंबर, पाइथागोरस ने पाई डिस्क्राइब किया था, तो ये जो नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन। अब हमारे इसमें तो जैसे इसके बाद बार लग गया, कुछ नंबर के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पाई क्या होता है, 3 4 2 1 ऐसे कुछ वैल्यू आती रहती है। ठीक है, आगे तक। तो इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रुकते हैं और ना ही क्या होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग, ना ही रिपीट होते हैं। आगे तक चले जाएंगे तो उसमें तो हम इरेशनल नंबर भी नहीं, रेशनल नंबर की तरह लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे पास ये वैल्यू भी चेंज भी हो रही है, साथ साथ चेंज के साथ साथ क्या हो रही है, रिपीट भी होती जा रही है आगे तक।
तो वो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। तो आई विश आपका क्लियर हो ये। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, दिस बेसिक क्वेश्चन ये भी क्लियर होगा आपका। अब हमारे पास क्या होगा, हम नेक्स्ट हमारे पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो क्या होता है कि 1.3 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी रियल नंबर को शो करना है किस मेथड से, सक्सेसिव मेथड से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। तो वो कुछ नहीं है यार, वो आप बेसिकली एक बार रीड मारोगे ना तो भी समझ आ जाएगा। जैसे किसी कोई भी है 1/7 है और 2/7 के बीच के 5 रेशनल नंबर हमने निकाले थे ना अभी, ठीक है। तो उसको क्या कर रखा है, उनके बीच के जो निकाले हैं ना नंबर, पहले इसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, फिर इसको और जो 5 आएंगे उनके बीच का नंबर लिख लिया और उनके बीच में कर दिया रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद आ रहे तो उसके बाद बस उसको ऐसे करते हैं, जूम इन करते जाओ तो लाइन ऐसे, लाइन के बीच में लाइंस और वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो छोटी वैल्यूज ऐसे आती जाती है। उसके बाद हमारे पास इस फॉर्मेट में 1.4 है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो दिस इज नथिंग, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट खास है भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में यहाँ तक वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वन इज अबाउट हमारे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन में हमेशा आपकी मदद करेगा, हमेशा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, कुछ नहीं है, बस जब भी हम रूट में ए बी जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी को भी, तो कैसे निकल के आता है वो, जैसे मान ले अगर हमारे पास रूट में 5 × 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 × √2 अलग अलग से, ठीक है। ये हमने बेसिक a+b वाला रूल पढ़ा था ना, a+b a-b, तो क्या निकल के बना था हमारे पास, a² - b² वाली आइडेंटिटी है। अब यही रूट में है, वही सेम आइडेंटिटी है, √a + √b और √a - b। हमने क्या पढ़ा था, a+b और a-b = a² - b²। अब यहाँ पे क्या है, रूट है, तो √a का स्क्वायर क्या बनेगा, a, और √b का स्क्वायर क्या बनेगा, b। उसी फॉर्मेट से ये निकल के आई है। ये है, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। रूट में अगर मल्टीप्लाई ऐसे रूट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस में लिख सकते हैं। ये बस सब सिंप्लीफाई करने से, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं इनको लर्न करने की, ठीक है। इनके लिए हमें बस बेसिक ये 2 आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। ये हमारी कैलकुलेशन को जल्दी शॉर्ट करने में हेल्प करेगी। तो √a + √b और √a - √b दोनों मल्टीप्लाई में है तो उसका ये फॉर्मेट होता है। अब हमारे पास आते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कोई भी डिनोमिनेटर होता है ना उसको हम रेशनलाइज फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। आपके सिलेबस में हमेशा उसको रेशनलाइज, अब 1/√3 अगर दिया हुआ है ना क्वेश्चन तो कहेंगे रेशनलाइज करो इस डिनोमिनेटर को। या आपका आंसर भी कोई नीचे रूट में आ रहा है ना तो रेशनलाइज करके न्यूमिनेटर को आप रूट में लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को आप रूट में नहीं लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के लिए, जैसे कि क्या है 1/√3 का रेशनलाइजेशन करना है, वही सेम कंसेप्ट है। √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को √3 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो क्या आ गया √3 और √3 × √3। अब रूट के अंदर 3 है और सेम नंबर है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 को 3 × 3 और 3 × 3 क्या बनेगा, √9। और हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में हमने 8th क्लास में पढ़ा था, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, या फिर 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो। और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, इसका बेसिक कैसे आता है √3 का स्क्वायर, ठीक है। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये लो 3/2 × 1/2 और ये 3 बचा ना, आ गया, बेसिक भी समझा दिया, इसका बेसिक कैलकुलेशन ही होती है। अब बोले कि इसका रेशनलाइजेशन करो तो ध्यान रखना, देखो कोई भी नंबर हो कैसा भी हो, बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं होना यार इसमें प्लस आ गया नीचे रूट आ गया। इसमें क्या करना है आपको, इससे अपोजिट साइन वाला, जैसे 1/2 + √3 है, इसको कह देगी रेशनलाइजेशन करो भाई इसका। तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे करना है आप लोगों को, आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी अपोजिट साइन लेना है, बस ये सेम चीज़ रख देना ऊपर उठा के मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ऊपर साइन माइनस ले लेना और माइनस है तो प्लस। ये हम क्यों ले रहे हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना ये अपनी ऊपर, ये a + b और a - √a + b √a - क्या बनेगा a - b। तो ये खुल के क्या बन रहा है हमारा, रेशनलाइजेशन ही तो बन रहा है। क्या बन रहे हैं, नेचुरल नंबर ही बन रहे हैं, रूट हट गया ना, तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन में रूट हटाना है। तो इस आइडेंटिटी को हम नीचे बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है।
तो क्या कर रहे हैं, ये जो सेम है ना इससे अपोजिट, ऊपर और नीचे तो मल्टीप्लाई हम सेम चीज की कर ही सकते हैं, ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से और नीचे भी। ये ध्यान रखना ये ऊपर और नीचे ना हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल होके 1 ही बनता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ये आपका बेसिक है, आई फील आपको आता होगा, ठीक। तो 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको आगे बस क्या करना है, सोल्व तो करना है। 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस रूट बी, चाहे ये लगा लो इसको, या फिर क्या मान लो, हम बेसिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी, a क्या है 2 और b रूट 3, ठीक है, पूरा मानना, b रूट 3 है, a क्या है 2, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 तो निकलेगा, तो 2 माइनस रूट 3/1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया ये डिनोमिनेटर। अब इस चीज को हम 1/2 प्लस रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3। क्लियर, समझ आ गया। तो यही चीज है, यही आपको सीखनी है रेशनलाइजेशन में, कुछ नहीं सीखना, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल नेचुरल फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को नेचुरल फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी इसी पे बेस्ड है और कैलकुलेशंस पे बेस्ड है, ठीक है। ध्यान रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसमें, रूट्स में नंबर का। अब रूट 3 है, साथ में रूट 3, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना रूट 3 और रूट 5 है ना, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ऐसे नहीं होता 3 + 5, रूट के अंदर सेम नंबर है तो क्या रूट 3 और 2 रूट 3 तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 भी हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 में रूट 3 ऐड हो सकता है, रूट 3 में रूट 5 ऐड करके हम रूट 8 नहीं लिखते हैं, रूट 3 प्लस रूट 5 को ऐसे ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आई होप आपको आती हो। अब ऑपरेशंस हो गए हमारे, ऑपरेशंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, शायद फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश ही हो जाता है ऑपरेशंस के बाद, तो आई फील रेशनलाइजेशन हमें आता ही है, उसके बाद लॉज आते हैं, किसके, एक्सपोनेंट्स के लॉज आते हैं। एक्सपोनेंट के लॉज क्या है, एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे किसमें, अपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ रखे हैं हमने एक्सपोनेंट्स, ठीक है। दिस इज योर 1.5, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ रखे हैं कि लॉज क्या होते हैं, जैसे कि क्या हो, a/b को हम कैसे लिख सकते हैं, जब a की पावर m हो और a की पावर n हो, मतलब हमारे पास ये क्या होता है, ये पता है ना बेसिक, a की पावर m है, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, पावर को बोलते हैं, ऊपर जो पावर होती है ना, a का स्क्वायर मतलब 2 एक्सपोनेंशियल पावर है इसकी, तो m ये एक्सपोनेंट है, ये कैसे ऐड होते हैं, ये क्या होता है, बेस होता है, a क्या है इधर बेस है, m क्या है इधर एक्सपोनेंट है, तो ये कैसे ऐड होते हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, अब बेस सेम हो तो पावर हमें पता है ऐड हो जाती है, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, बेस सेम है और पावर डिवाइड में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में, बेस सेम पावर ऐड कब होती है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में क्या है, a/n में पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m, अब ये क्या है, बेस अलग अलग है ना, a है बेस इधर, बेस क्या है b है, लेकिन पावर तो सेम है, तो a b की पावर सेम ही तो लिख सकते हैं। अब मान लो हमारे पास इसका सीधी सी बात है, 2 की पावर हमने 2 लिख दी और 3 की पावर 2 लिख दी, तो इसको अलग अलग सोल्व करो या फिर 3 × 2 करके और साथ में पावर 2 लिख दो, सेम ही आएगी, ठीक है। एडिशन में नहीं होता ऐसा, मल्टीप्लिकेशन में, क्यों, देखो 2 × 2 = 4
और इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, मल्टीप्लाई तो करना आपस में, ऐसे 6 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। लेकिन हाँ 2 का स्क्वायर हो प्लस 3 का स्क्वायर हो तो फिर आप ये नहीं कर सकते, 2 + 3 5 का स्क्वायर कर देंगे हम, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। ओके, ये बेसिक है, बेसिक चीज़ें आती होंगी यार, हम स्क्वायर रूट्स पढ़ के आ रहे हैं अपनी 8th क्लास में। बस इसी का ही सॉल्यूशंस, इसके ही सॉल्यूशन या फिर इससे ही रिलेटेड चीज़ें हैं हमारे पास, और कुछ नहीं है। ए की पावर पी है, बी की पावर पी, ए और बी की पावर पी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस लगा लो, हमारे पास है 2 की पावर 2/3 है, ठीक है, 2 की पावर 1/3। अब हमारे पास क्या हो गए, बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगी, पावर मल्टीप्लाई नहीं होती है, बेस सेम होता है, पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई कब होती है पावर, जब पावर के ऊपर पावर हो, 2 का क्यूब, क्यूब पे ऊपर 2, तो इसमें क्या होगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 2 = 6, ये क्या होती है, ब्रैकेट सोल्विंग होती है, ठीक है। a⁻p और पूरे की पावर क्या है, q, तो a की पावर pq लिख सकते हो आप, ठीक। ये बेसिक्स है यार, 1.5 में, 1.6 में कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चंस देख लो, जैसे 64 रेज टू पावर क्या बता दिया, 1/2 बोल दिया आपको, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 64 का रूट, है ना। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 रेज टू पावर 1/2। अब ये क्या होगी, पावर ऐड होगी, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1, बेस हमारे पास क्या है, सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 1 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 8 का स्क्वायर, और अब इस पे क्या है, पावर 1/2 है ना, तो ये क्या होगी, पावर 8 का स्क्वायर पे, 8 के स्क्वायर पे क्या कर रखी है, क्या पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 1/8, 2 × 1/2, तो क्या बनी है, 8 बनी। आ गया समझ। तो दिस इज 1.6 जो भी आपकी है, ठीक है, पूरी की पूरी जो आपके एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं उन पे बेस्ड है, a⁻m और a⁻n, इन सब पे ये देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, यू कैन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दिस इज आवर चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th, कंप्लीट है चैप्टर 1, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ बी कनेक्टेड, सारे चैप्टर हम नंबर वाइज करेंगे, और आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम, ओके। थैंक यू।